हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं विनोद और मैं आज काइनेमैटिक्स का अगला टॉपिक लेकर के आया हूं। इससे पहले जो हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा मोशन इन 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन के बारे में पढ़ा, जो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, जो आपके 11th सिलेबस के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यूनिट 2 का काइनेमैटिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। ठीक है, बने रहिए अंत तक, आपको समझ में आएगा, इसकी फुल गारंटी है। तो स्केलर क्वांटिटी और एक है वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन नहीं होगा। ठीक है, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा उसको हम लोग बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, अब वेक्टर क्वांटिटी किसको कहेंगे? वेक्टर वैसे फिजिकल क्वांटिटी में जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होगा, उसमें डायरेक्शन होगा, उसको हम लोग बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया है कोई दिक्कत की बात नहीं है। आइए हम आगे करते हैं, दोनों का डिफिनेशन देखते हैं, उसके बाद समझने का कोशिश करेंगे कि कौन कौन सा फिजिकल क्वांटिटीज़ है जो स्केलर क्वांटिटीज़ है, कौन कौन सा फिजिकल क्वांटिटीज जो वेक्टर क्वांटिटीज है। ठीक है, सबसे पहले आप लोग कॉपी और पेन निकाल लीजिए और हेडिंग लिख लीजिए स्केलर क्वांटिटीज। ठीक है, स्केलर क्वांटिटीज क्या क्या होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए। तो स्केलर क्वांटिटी आप लोगों को समझ में आया होगा कि जिसमें मैग्नीट्यूड, सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा। इसका डिफिनेशन आप लोग लिख लो, तब क्लियर होगा आप लोग को, है ना। द फिजिकल क्वांटिटी, द फिजिकल क्वांटिटीज which have only magnitude, which have only magnitude but no direction, are called scalar quantities। ठीक है, अब हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो कौन कौन सा स्केलर क्वांटिटीज है, कौन कौन सा फिजिकल क्वांटिटीज है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहला एग्जांपल लिख लीजिए, मास, दूसरा लेंथ, तीसरा स्पीड, अगला लिखिए टेम्परेचर, नेक्स्ट वर्क, etc। यहाँ पर और भी फिजिकल क्वांटिटीज आप लोग ऐड कर सकते हो। फिलहाल हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर इतना ही देखते हैं। स्केलर क्वांटिटी किसको कहते हैं? वैसा क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगा, इसको हम लोग बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी। द फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन, जिसमें सिर्फ क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगा, उसको हम लोग बोलेंगे आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। तो कौन कौन सा वैसा फिजिकल क्वांटिटीज है जिसमें मैग्नीट्यूड नहीं होता है, सॉरी डायरेक्शन नहीं होता है? वो क्या है? मास, लेंथ, स्पीड, टेम्परेचर एंड वर्क, etc। आप लोग यहाँ पर और भी फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया स्केलर क्वांटिटी। वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगा, उसको हम लोग बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी। कौन कौन सा एग्जांपल है? वर्क हो गया, टेम्परेचर हो गया, आपका लेंथ हो गया, मास, स्पीड। ठीक है, और भी आप लोग इसमें फिजिकल क्वांटिटीज ऐड कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया स्केलर क्वांटिटी का डिफिनेशन, एग्जांपल। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं वेक्टर क्वांटिटी में। अब आप लोग हेडिंग दोगे वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी हम लोग किसको बोल सकते हैं? वैसा फिजिकल क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी हम लोग किसको बोलेंगे? वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ क्या होगा, डायरेक्शन भी होगा, उसको हम लोग बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, चलिए इसका डिफिनेशन भी हम लोग लिख लेते हैं। द फिजिकल क्वांटिटी, द फिजिकल क्वांटिटीज which have magnitude as well as
डायरेक्शन, जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ हम लोग क्या होगा, डायरेक्शन होगा, आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी, आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी, आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हम लोग लिख लेते हैं। तो कौन कौन सा एग्जाम्पल हो जाएगा, कौन कौन सा फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगा, वेलोसिटी, दूसरा एग्जाम्पल डिस्प्लेसमेंट, तीसरा फिजिकल क्वांटिटी क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन, अगला फिजिकल क्वांटिटी जल्दी से आप लोग बताओ, फोर्स, फिर अगला बताओ टॉर्क, इतना आप लोग, और यहाँ पर ETC आप लोग लास्ट में कर दोगे। ठीक है, और भी फिजिकल क्वांटिटीज इसमें आप लोग ऐड कर सकते हो। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा कि वेक्टर क्वांटिटी हम लोग किसको कहेंगे, वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ क्या होगा, डायरेक्शन भी होगा। तो एग्जाम्पल कौन कौन सा हो जाएगा, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, टॉर्क और आपका डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, द फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ क्या होगा, एज वेल एज डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड के साथ वो डायरेक्शन को भी बताएगा, आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज। तो कौन कौन सा वेक्टर क्वांटिटीज है फिजिकल क्वांटिटीज, तो वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, फोर्स और टॉर्क ETC। ठीक है, तो 11th क्लास का बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, इंपॉर्टेंट टॉपिक जो स्केलर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, देखिए 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन के लिए आ सकता है कि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है फोर्स जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, वर्क क्या है, वर्क स्केलर है या वेक्टर है, तो वर्क क्या है आपका, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आप लोग को आ सकता है, इसीलिए आप लोग अच्छे से याद कर लोगे कि कौन कौन से वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, कौन कौन से वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं और कौन कौन से स्केलर क्वांटिटीज़ हैं। ठीक है, उसको याद रखोगे ताकि 1 नंबर का क्वेश्चन जो आता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आता है, उसमें आप लोगों को कहीं दिक्कत ना हो। ठीक है, जो बच्चे नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और शेयर भी कर देंगे ताकि जो और भी बच्चे हैं वो आसानी से पढ़ सकें और अच्छे मार्क्स ला सकें। ठीक है, तो ये क्लास 11th का 9वां वीडियो या 10वां वीडियो होगा। इसके बाद भी मैं वीडियो अपलोड करता रहूँगा। यूनिट 1 उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या मेरे पिछले वीडियो में जाकर के भी देख सकते हो। ठीक है, यूनिट 1 कंप्लीट हो गया, अब यूनिट 2 चल रहा है, इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे अगला यूनिट। ठीक है, अभी फिलहाल इसमें कुछ टॉपिक और बाकी है, इसमें हम लोग कर लेंगे, उसके बाद ही हम लोग अगला यूनिट जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।